वेन टू RX डिवोलिन प्लस बूडेकार्ड रिस्फ्यूल। डॉक्टर डिवोलिन बूडेकार्ड रिस्फ्यूल कब यूज करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के साथ आता है इमरजेंसी में और उसको तुरंत निबुलाइजेशन दिया जाता है और वो तुरंत ठीक हो जाता है। आइए इसके मेडिकल साइंस को डिकोड करते हैं। डिवोलिन में होता है लिवोसाल्ब्यूटामॉल और होता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जबकि बूडेकार्ड में होता है बूडेसोनाइड। लिवोसाल्ब्यूटामॉल ये बीटा ट्रू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडाइलेटर है, जबकि आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है जो ब्रोंकियल सेक्रेशंस को कम करता है, जबकि बुडेसोनाइड कार्टिकोस्टेरॉइड है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता है। अब इसको कब यूज में लिया जाता है? जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है उसका COPD, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसमा होता है, वीजिंग साउंड होता है और ब्रीथलेसनेस होता है, स्पेशली स्मोकर्स में और एल्डरली पेशेंट्स में। एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में देते हैं, वीजिंग साउंड रहता है और चेस्ट टाइटनेस होता है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। इमरजेंसी में मैं आप लोगों को बताया कि इमरजेंसी में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें एक्यूट अस्थमा अटैक में यूज होता है, COPD का एक्सासर्बेशन है उसमें यूज होता है, सीवियर वीजिंग है अगर और उसके अलावा और साथ में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसमें यूज होता है, और पोस्ट इन्फेक्टिव वीजिंग में भी यूज होता है। अगर इन्फेक्शन के बाद अगर वीजिंग हो रहा है, अगर गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है तो उसमें ये यूज होता है। अब इसको कब यूज में नहीं लिया जाता है? जैसे कार्डियक एरिथमिया है, अगर रिदम डिस्टर्ब है, इसके बाद इसको ड्राई कफ अगर है और ब्रोंकोस्पाज्म नहीं है तो इसको रूटीनली यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा माइल्ड अस्थमा है और अगर वो इनहेल्ड स्टेरॉइड से अगर सही हो जा रहा है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। नैरो एंगल ग्लाइकोमा में यूज नहीं किया जाता है ड्यू टू आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अगर इसके डोजेज की बात करें तो डिवोलिन और बूडेकार्ड का एक रिस्प्यूल्स TDS, QID या फिर 4 आवरली दिया जा सकता है डॉक्टर के एडवाइस पे। अब इसको लेने के बाद क्या प्रिकॉशंस रखना है? माउथ को अच्छी तरीके से प्रॉपरली वॉश करना है, क्योंकि जो इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड रहता है इसकी वजह से क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है, जिसकी वजह से ओरल कैंडिडियासिस डेवलप हो सकता है और हॉर्सनेस हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए।